हर हर महादेव। आज 16 तारीख सोमवार को पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत अत्यंत दुर्लभ है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में तांडव नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। माना जाता है कि 100 यज्ञों का फल एक तरफ और सोमवार के प्रदोष व्रत की महिमा एक तरफ। अगर आज आपने इस विशेष कथा को पूरा सुन लिया तो यकीन मानिए महादेव आपके जीवन में हर खाली पन्ना खुशियों से भर देंगे। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि आती है तो स्वर्ग से खुद महादेव पृथ्वी पर भक्तों के कष्ट हरने आते हैं। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने की एक चाबी है। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं और इसे बड़े ही ध्यान से सुनें। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के बाद अत्यंत दरिद्र हो गई थी। वह अपने पुत्र के साथ सुबह ही भीख मांगने निकल जाती थी और जो कुछ मिलता उसी से जीवन बसर करती थी। एक दिन जब वह घर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे घायल और सुंदर बालक मिला। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार था जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर राज्य छीन लिया था। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपनाया और अपने पुत्र के समान पाला। एक बार ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास गई। ऋषि ने उसे बताया कि उसके पिछले जन्म के पुण्यों के कारण ही उसे यह राजकुमार मिला है। ऋषि ने उसे सोमवार प्रदोष व्रत की महिमा बताई। ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने पूरी निष्ठा से यह व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वन में घूमते हुए राजकुमार की भेंट अशुमति नाम की गंधर्व कन्या से हुई। गंधर्व कन्या राजकुमार पर मोहित हो गई। शिव की कृपा से उन दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना लेकर अपने शत्रुओं को पराजित किया और अपना खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। उसने उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मुख्यमंत्री बनाया और उस माँ को राजमहल में राजमाता का सम्मान दिया। जिस तरह महादेव ने उस ब्राह्मणी और राजकुमार के दिन फेरे वैसे ही जो कोई भक्त इस सोम प्रदोष की कथा सुनता है सुनाता है उसके जीवन से दरिद्रता और मानसिक तनाव हमेशा के लिए महादेव समाप्त करें। साधु संत कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जब सोमवार के दिन महादेव प्रदोष काल में डमरू बजाते हैं तो काल का लेख भी मिट जाता है। आज की ये मार्मिक कथा एक ऐसी माँ की है जिसने भीख मांगकर राजकुमार को पाला और शिव की भक्ति से एक उजड़ा हुआ साम्राज्य वापस खड़ा कर दिया। अगर आज आप ये कथा सुने तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण अवश्य ही होंगे। हजारों साल पुरानी बात है। एक ब्राह्मणी थी जिसका पति अल्प आयु में ही उसे छोड़कर परलोक सिधार गया। उस समय उसका बेटा बहुत छोटा था। रहने को घर नहीं, खाने को दाना नहीं। वह ब्राह्मणी रोज सुबह फटे पुराने कपड़ों में अपने बेटे का हाथ पकड़ घर घर जा भीख मांगती। कभी कोई सूखी रोटी दे देता तो कभी कोई लोग दुत्कार कर भगा देता। वह रोती अपने बेटे के लिए फिर मुस्कुराती। राजकुमार का मिलना और करुणा भाव। एक दिन भीख मांगकर लौटते समय उसे नदी किनारे एक बालक दिखाई दिया जो लहूलुहान था और भूख प्यास से तड़प रहा था। वह विदर्भ का राजकुमार था। क्षत्रियों ने उसके माता पिता को मार दिया था। ब्राह्मणी खुद भूखी थी लेकिन उसने अपनी झोली की आखिरी रोटी उस राजकुमार को खिला दी। उसने यह नहीं सोचा था कि वह कौन है। उसने बस एक माँ का फर्ज निभाया और उसे अपने साथ लेवा लाई।
अब वह ब्रह्माणी 2 बच्चों का पेट भरने के लिए दुगनी मेहनत करने लगी। दर दर की ठोकरें खाती हुई वह ब्रह्माणी ऋषि शांडिल्य के पास आश्रम पहुंची। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, हे ब्रह्माणी, तू साधारण नहीं, तेरे पुण्य जगने वाले हैं। सोमवार को पड़ने वाली त्रयोदशी सोमवार व्रत का व्रत कर। यह वो दिन है जब महादेव स्वयं पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों की दुख अपनी झोली में भर लेते हैं। ब्रह्माणी ने रोते हुए ऋषि के पैर पकड़ लिए और वहीं से शुरू हुई उसकी कठिन तपस्या। समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ। एक दिन वन में उसकी मुलाकात गंधर्व कन्या अशुमति से हुई। अशुमति के पिता को जब यह पता चला कि राजकुमार ने और शिव भक्त ब्रह्मणी का पालिक पुत्र है तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उससे करा दिया। सोमवार प्रदोष के व्रत का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि गंधर्व की विशाल सेना ने राजकुमार के शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंका। जो माँ काल तक गालियों में भीख मांगती थी, आज वह राजमाता बनी। राजकुमार ने अपना राज्य वापस कर पाया। ब्राह्मणी को सगे बेटे अपना प्रधानमंत्री बनाया। यह सब उस प्रदोष व्रत की महिमा थी जिसने एक भिखारिनी को राजमाता बना दिया। इसी के साथ हम एक और प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि किस्मत का लिखा पत्थर की लकीर है, लेकिन महादेव चाहें तो उस लकीर को खुशियों में बदल सकते हैं। आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसके पास महादेव को चढ़ाने के लिए एक फूल तक नहीं था, लेकिन उसकी एक पुकार ने कैलाश को हिला कर रखा। अगर आप भी जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो आज की यह सोम व्रत कथा आपके भीतर एक नई उम्मीद जगा देगी। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह इतना गरीब था कि कभी कभी उसे और उसकी पत्नी को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी भक्ति करता है फिर भी दाने दाने को मोहताज है। लेकिन किसान हमेशा मुस्कुराता कहता, मेरा भोला सब देख रहा है। एक बार सोमवार के दिन त्रयोदशी सोमवार व्रत का पावन योग बना। किसान ने तय किया कि आज शिव जी का विशेष पूजन करेगा, लेकिन विडंबना देखिए, उसके पास महादेव को भोग लगाने के लिए एक दाना भी नहीं था। वह दुखी मन से जंगल गया, शायद वहाँ से कुछ फल या फूल प्राप्त हो जाए। जंगल में उसे एक साधु मिले जो स्वयं महादेव थे। साधु ने पूछा, बेटा इस उम्र में इस जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? किसान ने रोते हुए कहा, महाराज आज सोमवार प्रदोष व्रत है, मेरे महादेव का दिन, पर मैं इतना अभागा हूँ कि उन्हें चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। साधु ने उसे एक मिट्टी का ठेला दिया और कहा, जाओ इसे ही पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ा देना। किसान ने उस मिट्टी के ढेल को ही स्वर्ण मानकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया और रात भर शिव मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का कीर्तन करता रहा। वह रो रो कर अपनी व्यथा सुनाता रहा। सुबह जब अपने फटे पुरानी झोपड़े में पहुंचा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी टूटी हुई झोपड़ी एक सुंदर भवन में बदल चुकी थी और घर में अन्न के भंडार भरे थे। महादेव धन धन दौलत के भूखे नहीं, वे तो केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। उस किसान ने मिट्टी चावल थी पर भाव सोने का था, इसलिए सोम व्रत के दिन अगर आप सच्चे दिल से एक लोटा जल भी उनको अर्पण करें तो आपका हाथ थाम लेंगे वो महादेव। तो भक्तों, यह थी सोम प्रदोष व्रत की कुछ चमत्कारी कथाएं जिनने हजारों डूबती हुई कश्तियों का किनारा निकाला। याद रखिए, महादेव देर भले ही कर सकते हैं पर वो अंधेर कभी नहीं करते। आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होगी उनका आशीर्वाद उतना ही विशाल होगा। अगर आज की इस कथा ने
आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज महादेव के सहारे की ज़रूरत। कमेंट में अपनी हाज़िरी हर हर महादेव लिखकर ज़रूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की भक्ति में लीन रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।